नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने बताया कि इस साल करवा चौथ 2025 में 10 अक्टूबर को बनाया जा रहा है और जिन महिला यह व्रत रखती हैं वह यह बात जरूर सुन ले, क्योंकि कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो इस व्रत करने की लायक नहीं होती हैं। तो कृपया बी महिलाएं यह व्रत ना करें, क्योंकि आपको उतना ही यह व्रत हानिकारक हो सकता है। जिन महिलाओं को प्रेग्नेंट है या गर्भाशय बहुत दिन हो गया है, तो भी महिलाएं इस व्रत को ना करें, क्योंकि इस व्रत पर ना ही कुछ खाया और पिया जाता है। आपको बता दूं कि यह व्रत निर्जला व्रत कहा जाता है, क्योंकि इसमें पानी नहीं पिया जाता और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए यह हानिकारक हो सकता है। तो प्रेग्नेंट महिलाएं इस व्रत को न रखें, अपने पति को इस व्रत को रखने को कहें। और आपको बता दूं कि अगर आप महीने से हैं तो इस व्रत को तब भी ना रखें, क्योंकि यह व्रत रखने का क्या मतलब होगा जब आप पूजा भी नहीं कर पाएंगे। तो पूजा वेद दान दिशा विधि जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। महिलाओं को व्रत रखने के लिए एक शुद्ध शरीर चाहिए, ना कि उसे दिन आप खुशी भी प्रकार का संबंध बनाएं और ना ही किसी भी ऐसी चीज का सेवन करें जो तामसिक भोजन या मांस मदिरा का सेवन करना इसमें वर्जित माना गया है। और आपको यह भी जानकारी बता दूं कि उसे दिन अपने घर में सफाई को लेकर बड़े ही हर्ष उल्लास से यह काम करना है और मां करवा से यही प्रार्थना करना की है, मां करवा मेरे पति की लंबी उम्र हो जाए। लेकिन आपको बता दूं कि अधिकतर लोग जानते हैं कि पत्नियों करवा के दिन ही पति को अच्छा भोजन और अच्छे संस्कार से बोलता है। लेकिन आपको बता दूं कि एक दिन बोलने से आपका यह व्रत पूरा नहीं होता। आप अपने पति से साल भर बोलने का फ्रेंड लीजिए। और करवा इसलिए बनाया जाता है कि आप अपने पति से कभी झूठ ना बोलिए और कभी भी किसी भी प्रकार की बदतमीजी ना कीजिए। आप हमेशा हंसते रहना, और पति का भी यह धर्म बनता है कि हम अपनी पत्नी को खुश रखें। हर एक चीज से यही व्रत, इससे यही सीख मिलेगी आपको। लेकिन आपको यह जानकारी भी बता दूं कि उसे दिन आप वह खाना बनाया जो पहले करवा चौथ व्रत पर बनाया था, न कि इससे अलग खाना बनाना चाहिए। क्योंकि यह माना गया है कि एक बार जो खाना बन जाता है वही खाना बनाने के लिए हर साल सामग्री लानी पड़ती है। कोई कच्चा भोजन जैसे दाल रोटी चावल बनाए जाते हैं, और कुछ लोगों पक्का खाना भी बनाते हैं, पूरी चालू की सब्जी। कुछ लोग मिठाई भी ज्यादा बनाते हैं। और आपको अपनी तुलसी माँ की आराधना जरूर करनी है, क्योंकि आप जो मायके से लाया हुआ पोशाक होती है उसे साड़ी को पहन ले, फिर उसके बाद तुलसी माँ की पूजा करें। फिर बाद में आप अपना पूरा श्रृंगार कीजिए, क्योंकि चांद निकलने के लिए उसे टाइम बहुत ही समय लगेगा। आपको यह जानकारी भी होनी चाहिए कि चांद निकलने का शुभ मुहूर्त और पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब बनाया गया है, यह ऐसे यह नहीं है। जानकारी तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस करवा चौथ को 10 अक्टूबर को बनाया जा रहा है और इसमें पूजा करने का समय 5:45 पर शुरू हो जाएगा। और जो चांद निकलने का समय होता है वह 7:42 का बताया गया है। वैसे तो यह व्रत 9 अक्टूबर के शाम के 10:30 से शुरू हो जाएगा, और उसके बाद अपने अक्टूबर की रात में कुछ ऐसा काम ना करें जिससे कि आपका यह व्रत खराब हो। आप पहले से ही अपने सामान को अपने घर पर ले लिए, क्योंकि उसे दिन आपको कुछ नहीं खरीदना है। छलनी का बहुत ही विशेष उपाय बताया गया है। कुछ लोग पूजा करने के बाद छलनी को ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन आपको बता दूं उसका बहुत बड़ा महत्व होता है और उसको बड़े ही सवाल के रखें, क्योंकि यह एक करवा का प्रतीक माना गया है। और अपना करवा उसक रैपी 2 प्रकार की लाना चाहिए, एक शक्कर का और एक मिट्टी का। शक्कर का बाल पसावमी करवा अपनी नंद को देना चाहिए, साथ में उसको श्रृंगार भी देना चाहिए, और मिट्टी का करवा अपने पास ही रखना चाहिए। आप जब ही है सामान खरीदे तो मां करवा का कैलेंडर आवश्यक लाए, क्योंकि उसमें ही कथा का संपूर्ण ज्ञान होता है। इसलिए आप इस प्रकार की गलती ना करें कि आप पूरा सामान लाइन और सीके ही लाना बहुत जरूरी होता है। करवा चौथ पर पानी पीने का समय व्रत की परंपरा और चांद निकलने के समय पर निर्भर करता है। नीचे विस्तार से समझिए। यदि आप निर्जला व्रत रखती हैं, इस स्थिति में सूर्योदय से लेकर चांद देखने तक पानी नहीं पिया जाता। जैसे ही चंद्रमा दिखता है और पति के हाथ से जल ग्रहण करती हैं, तभी पहला घूंट पानी पीना शुभ माना जाता है। इसे अर्घ्य के बाद जल ग्रहण कहते हैं। यदि आप सौम्य व्रत रखती हैं, थोड़ा आराम वाला ज़ैफ व्रत, कुछ महिलाएं स्वास्थ्य कारणों से यह रूप रखती हैं, वे सूर्योदय के बाद से शाम तक जल या फल का सेवन कर सकती हैं।
परंतु मुख्य अर्घ्य और जल ग्रहण चांद निकलने के बाद ही करती हैं। यानी पूरा पारंपरिक फल तभी मिलता है जब जल ग्रहण चंद्र दर्शन के बाद किया जाता है। चंद्र उदय का समय शाम 7:42। इसलिए आप 7:42 के बाद पहले चंद्रमा को अर्घ्य दें, फिर पति से छलनी के माध्यम से चांद देखें और उसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोले। करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, लेकिन गर्भवती प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए इसे सावधानी से रखना चाहिए। गर्भावस्था में करवा चौथ व्रत रखना पूरी तरह वर्जित नहीं है, परंतु इसे डॉक्टर की सलाह और शरीर की क्षमता के अनुसार ही रखना चाहिए, क्योंकि इस समय लंबे समय तक भूखा या प्यासा रहना मां और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। व्रत के 3 सुरक्षित विकल्प। आप चाहें तो परंपरा निभाते हुए इनमें से कोई एक रूप अपना सकती हैं। फलाहार व्रत, हल्का व्रत, दिन भर पानी, दूध, फल या नारियल पानी ले सकती हैं। पूजा और चांद देखने की विधि समान रहेगी। इससे आस्था भी बनी रहती है और शरीर पर असर भी नहीं पड़ता। केवल पूजा व्रत। सुबह संकल्प लेकर पूजा करें, परंतु निर्जला व्रत न रखें। दिन भर सामान्य भोजन करें, पर नकारात्मक बातें, झगड़ा, तामसिक भोजन, प्याज लहसुन से बचें। मानसिक व्रत। यदि स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता तो केवल मन से व्रत का संकल्प लें। भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे पति की आयु दीर्घ हो और मेरे गर्भस्थ शिशु को स्वास्थ्य मिले। यह भी उतना ही फलदायक माना जाता है। डॉक्टर से अवश्य सलाह लें। अगर ब्लड शुगर, लो बीपी, एनीमिया, इस या उल्टी जैसी स्थिति है तो निर्जला व्रत बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। लंबे समय तक खाली पेट रहने से डिहाइड्रेशन या बेहोशी हो सकती है। गर्भावस्था में करवा चौथ का व्रत रखा जा सकता है, लेकिन संपूर्ण निर्जला व्रत नहीं। हल्का फलाहार या मानसिक व्रत करना अधिक शुभ और सुरक्षित है। देवी देवताओं को यह भोजन एवं प्रसादी चढ़ाएं, फिर उसके बाद अपने सदस्यों को यह प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहें। दोस्तों, यह व्रत कोई आम व्रत में से नहीं सोचना, क्योंकि इसमें पानी पीना भी वर्जित माना गया है। यह एक निर्जला व्रत माना गया है क्योंकि इसमें पानी न पीकर यह पूरा व्रत रखा जाता है। और अगर इस व्रत में कोई भी महिला प्रेग्नेंट है तो यह व्रत रख सकती है, लेकिन वह पानी भी पी सकती है और फल फ्रूट भी खा सकती है। वह खाली पेट का उपवास नहीं रख सकती है, क्योंकि यह व्रत आप अपने अच्छे के लिए रखते हैं। वह बच्चों की शांति एवं पढ़ाई के लिए करते हैं, उज्जवल भविष्य के लिए है। व्रत रखा जाता है तो हम नहीं चाहते कि यह व्रत करने से आपके बच्चे पर बहुत असर पड़ सकता है, तो आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए। साथ में आप अपने पति पर यह उपवास जरूर करें। पति ने अगर पानी नहीं पिए और निर्जला व्रत रखें, फिर बाद में जैसे ही यह व्रत खत्म हो तो पत्नी को अपने पति को पानी पिलाना चाहिए। साथ में आप अपने उज्जवल वर्ष के लिए कामना कर सकते हैं। साथ में आप पानी पीकर इस व्रत का उपवास तोड़ सकते हैं और उसे दिन आपको बता दूं कि पानी का कला नहीं करना चाहिए, ना ही कोई दातुन करना चाहिए, किसी भी प्रकार का टूथपेस्ट नहीं करना चाहिए और ना ही किसी प्रकार की बाजारों से खरीदी हुई चीज खाना है। आप उसे दिन अपने सामग्री में चलने एवं 4 सिक्के को अवश्य मिले, क्योंकि इनके बिना पूजा करना संभव माना गया है। करवा चौथ के बाद छलनी का क्या करना चाहिए? यह धार्मिक परंपरा और मान्यताओं के अनुसार इस प्रकार माना जाता है। पूजा समाप्ति के बाद जब आप करवा चौथ की पूजा और चांद को अर्घ्य दे देती हैं, तो छलनी का प्रयोग पति का चेहरा देखने के बाद समाप्त माना जाता है। छलनी को तुरंत फेंकना नहीं चाहिए। छलनी को कभी भी उपयोग के बाद फेंकना नहीं चाहिए। यह पूजा की वस्तु बन जाती है और इसमें शुभता व सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। छलनी को धोकर साफ कपड़े से पोंछ लें, फिर उसे अपने पूजा घर या मंदिर में रख दें। कुछ लोग छलनी को करवा, दिया और पूजा की थाली के साथ एक जगह रख देते हैं, ताकि अगले वर्ष फिर से उसी से पूजा की जा सके। यदि आप नई छलनी लेना चाहती हैं, तो पुरानी छलनी को गंगा जल से शुद्ध कर किसी पवित्र स्थान पर रख दें या मंदिर में दान कर दें। छलनी को कभी जूते चप्पलों के पास या रसोई के गंदे हिस्से में न रखें। इसे अनादरपूर्वक न फेंकें, क्योंकि यह व्रत और सौभाग्य की निशानी मानी जाती है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा, चांद का इंतजार करना जरूर करना चाहिए, क्योंकि व्रत की मुख्यता ही चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने से पूरी होती है। आइए विस्तार से समझें, चंद्रमा का इंतजार क्यों जरूरी है। करवा चौथ का व्रत सौभाग्य, लंबी आयु और पति की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। इसलिए जब तक चांद न निकले तब तक व्रती स्त्री को व्रत नहीं तोड़ना चाहिए, न पानी न भोजन।
अगर चांद देर से निकले तो क्या करें? कभी कभी बादल या मौसम के कारण चांद देर से दिखता है। उस स्थिति में आप बालकनी या छत पर दीपक जलाकर चंद्रमा की दिशा में आरती करें। अगर बहुत देर हो जाए मध्य रात्रि के बाद तक, तो चांद के दर्शन मानसिक रूप से मन में ध्यान लगाकर भी कर सकती हैं। यह मानसिक चंद्र दर्शन कहलाता है और व्रत पूर्ण माना जाता है। फिर भी जैसे ही चांद दिख जाए, आप चलनी से दर्शन करके अर्घ्य दें और व्रत खोलें। अगर कोई वजह से चांद नहीं दिखे, कुछ लोग ऐसी स्थिति में पति के मुख या दीपक की लौ को चांद का प्रतीक मानकर पूजा कर लेते हैं, लेकिन यह केवल आपात स्थिति में किया जाता है। हाँ, करवा चौथ के दिन चांद का इंतजार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उसी क्षण से व्रत की पूर्णता होती है और मां करवा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। करवा चौथ पर आम, आम्र के पत्ते लाने और उपयोग करने को लेकर कुछ विशेष धार्मिक मान्यताएं होने हैं। आइए स्पष्ट रूप से समझते हैं। आम के पत्ते शुभ माने जाते हैं। आम के पत्ते पूजन सामग्री में अत्यंत शुभ माने जाते हैं। हिंदू धर्म में इन्हें मंगल प्रतीक माना गया है और यह गणेश जी, विष्णु जी और मां लक्ष्मी की पूजा में उपयोग होते हैं। इसलिए करवा चौथ जैसे सौभाग्य व्रत में इनका उपयोग शुभ फलदायी हुए होता है। आप आम के पत्ते निम्न तरीकों से ला सकती हैं। कलश के मुंह पर 5 या 7 आम के पत्ते लगाएं। यह पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। पूजा स्थल सजाने में उपयोग करें। दीपक या करवा के पास रखें ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे। ध्यान रखने योग्य बातें: आम के पत्ते ताजे और हरे होने चाहिए, सूखे या गिरे हुए पत्ते नहीं। पूजा के बाद उन्हें गंगा जल से शुद्ध कर किसी पौधे के पास रख दें या बहा दें। घर में बिखरे हुए न छोड़ें। अगर किसी को आम के पेड़ से पत्ते तोड़ने की मनाही हो, कुछ परिवारों में ऐसा नियम होता है, तो आप बाजार से या पूजा सामग्री की दुकान से खरीदे हुए ले सकती हैं। हाँ, करवा चौथ पर आम के पत्ते लाना और उपयोग करना शुभ होता है। यह मान करवा की कृपा, वैवाहिक सुख और समृद्धि को बढ़ाता है। करवा चौथ के दिन तुलसी के पत्ते का बहुत खास धार्मिक महत्व होता है। तुलसी माता को सौभाग्य, दीर्घायु और पवित्रता की प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन तुलसी के पत्तों से जुड़े कुछ खास उपाय और नियम अपनाने चाहिए। तुलसी माता की पूजा जरूर करें। करवा चौथ के दिन शाम के समय या चांद निकलने से पहले तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं। घी या तिल के तेल का, हल्दी और कुमकुम लगाकर तुलसी को लाल चुनरी या लाल धागा अर्पित करें। एयूएम तुलस्यै नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे घर में सौभाग्य और शांति आती है। तुलसी के पत्ते का शुभ उपाय: एक तुलसी पत्ता लेकर पति के नाम से भगवान विष्णु को अर्पित करें। यह करने से कहा जाता है कि पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है। चंद्र दर्शन से पहले उपाय: चंद्रमा निकलने से पहले तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और मन में कहें, मां तुलसी और भगवान विष्णु मेरे पति को दीर्घायु और स्वस्थ रखें। फिर उस दीपक को तुलसी के पास ही जलता रहने दें। यह उपाय अत्यंत फलदायी माना गया है। तुलसी पत्ते से क्या नहीं करना चाहिए? करवा चौथ के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना मना है। एकादशी या करवा चौथ जैसे व्रतों पर विशेष रूप से। इसलिए अगर तुलसी पत्ता अर्पित करना हो तो पहले दिन या पिछली शाम को तोड़कर शुद्ध जल में रख दें। विशेष उपाय: सौभाग्य बढ़ाने हेतु रात को पूजा के बाद एक तुलसी पत्ता और एक लौंग अपनी पूजा थाली में रख दें। सुबह उसे जल प्रवाह कर दें। इससे कहा जाता है कि घर में कलह दूर होती है और दाम्पत्य जीवन मधुर बनता है। करवा चौथ के दिन तुलसी का पत्ता पूजा में शामिल करना, भगवान विष्णु को अर्पित करना और तुलसी के पास दीपक जलाना, यह सब बहुत शुभ और फलदायी उपाय। पूजा स्थल पर रखें। यह समृद्धि, पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। करवा पर रोली और चावल लगाएं। करवा पर रोली, चावल और हल्दी से तिलक करें। मान्यता है कि इससे घर में शुभता और वैवाहिक जीवन में सौहार्द आता है। करवा बदलने की परंपरा: कई स्थानों पर सास या बड़ी बहन को करवा देकर बदलना शुभ माना जाता है। इसे करवा देना कहते हैं। इससे रिश्तों में प्रेम और घर में एकता बनी रहती है। करवा में मिठाई सुघट रखना: करवा के अंदर कुछ लोग मिठाई, अनाज, पान, सुपारी आदि भी रखते हैं। इसे अन्न समृद्धि और अन्नपूर्णा का आशीर्वाद माना जाता है। करवा का दान: पूजा के बाद करवा को सास, ननद या किसी ब्राह्मण स्त्री को दान करना बहुत शुभ होता है। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। विशेष उपाय:
यदि वैवाहिक जीवन में तनाव है तो करवा में जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगी। करवा में गेहूं भरकर माता पार्वती को अर्पित करें। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। करवा में चांदी का सिक्का डालकर सास को भेंट दें। इससे पति की दीर्घायु और सौभाग्य बढ़ता है। करवा चौथ का करवा समृद्धि, सौभाग्य और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक है। करवा का सही उपयोग करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। करवा चौथ जैसे व्रत पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। इस दिन स्त्रियां बहुत नियम, श्रद्धा और संयम से व्रत करती हैं। शास्त्र और परंपरा के अनुसार करवा चौथ का व्रत नियम और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करना चाहिए। व्रत के दिन संभोग करना वर्जित माना गया है। कारण यह है कि इस दिन देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है और व्रत को पवित्रता के साथ रखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से पूरे दिन उपवास, निर्जला रहना और शरीर की थकान के कारण भी संभोग उचित नहीं माना जाता। शरीर को विश्राम और मन को संयम में रखना ही सेहत और व्रत दोनों के लिए अच्छा होता है। करवा चौथ पर पति पत्नी को संभोग नहीं करना चाहिए। यह दिन व्रत, पूजा और पति की दीर्घायु की प्रार्थना के लिए है। संभोग करने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता और परंपरागत मान्यताओं का उल्लंघन होता है। करवा चौथ का व्रत केवल चांद और पति के लिए ही नहीं, बल्कि करवा माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। करवा माता कौन है? मान्यता है कि करवा माता माता पार्वती का ही रूप है, जिन्हें सौभाग्य और अखंड सुहाग की देवी कहा गया है। कुछ मान्यताओं में करवा माता को गंगा जल और करवा मिट्टी के घड़े की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। करवा माता की पूजा क्यों की जाती है? सौभाग्य और अखंड सुहाग के लिए। करवा माता को सौभाग्य और पति की दीर्घायु देने वाली देवी माना जाता है। उनकी पूजा करने से विवाह, जीवन में प्रेम और सुख बना रहता है। करवा घड़े का महत्व करवा चौथ व्रत का नाम ही करवा से जुड़ा है। करवा घड़ा जल, समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक है। करवा माता की पूजा करने से घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। पार्वती और शिव का आशीर्वाद। कथा के अनुसार माता पार्वती ने कठोर तप करके शिव जी को पति रूप में पाया। इसी कारण सुहागिन स्त्रियां करवा माता की पूजा कर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लेती हैं। गृहस्थ सुख की प्राप्ति। करवा माता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में कलह, तनाव और दुर्भाग्य दूर होता है। पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। पूजा में करवा माता को क्या चढ़ाया जाता है? रोली, चावल, हल्दी, सिंदूर, करवा जल से भरा हुआ, सुहाग सामग्री, चूड़ी, बिंदिया, मेहंदी, चुनरी आदि, दीपक और नैवेद्य, मिठाई, फल। करवा चौथ पर करवा माता की पूजा इसलिए की जाती है ताकि हर स्त्री को पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो। करवा चौथ का व्रत सुबह सरगी खाने से शुरू होता है और रात को चांद देखने के बाद ही खुलता है। इसलिए दिन भर क्या खाना पीना चाहिए और क्या परहेज रखना चाहिए, यह जानना जरूरी है। सुबह सरगी, सूर्योदय से पहले सरगी सांस द्वारा दी जाती है और इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो दिन भर ऊर्जा बनाए रखें। फलों का सेवन, केला, सेब, अनार, अंगूर आदि, सूखे मेवे, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, मीठी सेवई, शिसी या हलवा, पूरी सब्जी या सैं, पराठा, हल्का और तैलीय कम, नारियल पानी या आक्साउ दूध, मिठाई, लड्डू, बर्फी आदि थोड़ी मात्रा में। सरगी का उद्देश्य है कि दिन भर भूख प्यास से कमजोरी न लगे। दिन भर व्रत में परंपरागत रूप से महिलाएं निर्जला व्रत बिना पानी करती हैं, लेकिन कई जगहों पर डॉक्टर की सलाह या शरीर की क्षमता अनुसार पानी या फल लेने की भी अनुमति दी जाती है। इस दौरान अनाज, नमक और चाय कॉफी से परहेज करना चाहिए। चांद देखने के बाद व्रत खोलना। पहले जल अर्घ्य देकर पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलें। इसके बाद हल्का भोजन करें। मीठा, खीर, हलवा, मिठाई, फल, खिचड़ी, दाल चावल या हल्का घर का बना भोजन। बहुत तैलीय या भारी भोजन तुरंत न करें, क्योंकि पूरा दिन खाली पेट रहने के बाद शरीर को भारीपन लगेगा। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, शराब, सिगरेट, अत्यधिक मसालेदार और तैलीय भोजन। सुबह सरगी पौष्टिक और संतुलित खानी चाहिए। दिन में निर्जला या केवल जल, फल क्षमता अनुसार लेना है। रात को व्रत हल्के, सात्विक और सुपाच्य भोजन से खोलना चाहिए। इस व्रत में पानी आप नहीं पी सकते हैं और ना ही आपके मुंह में जो पानी रहता है उसको भी नहीं निकाल सकते।
लेकिन आपको इस जानकारी को बता दूं कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको यह व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर कोई इस व्रत का शौकीन होता है तो वह थोड़ा फल फ्रूट एवं थोड़े से पानी भी पी लेना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का यह सवाल होता है जो आपके गर्भाशय में पल रहे बच्चे के भरण पोषण के लिए उपयोग होता है। तो आप यह व्रत रख सकते हैं, लेकिन कुछ खा पी कर भी रख सकते हैं। साथ में आपका पति भी व्रत रख सकता है, और यह व्रत वह पति भी पूजा कर सकता है करवा चौथ सुहागिन महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के दिन आप ये काम करें। सुबह व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले सरगी सास द्वारा दी गई चीजें खानी चाहिए। इसमें मिठाई, आया, फल, सूखे मेवे, हलवा पूरी, नारियल, फेनी, पानी, चाय आदि होते हैं। सरगी खाने के बाद दिन भर निर्जला व्रत रखें, पानी और भोजन नहीं लें। दिन भर घर की साफ सफाई कर भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की पूजा करें। व्रत के दौरान करवा मिट्टी पीतल का छोटा घड़ा को सजाएं और उसमें जल भरकर रखें। सुहाग की सामग्री सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, बिछिया, काजल आदि का उपयोग करें और श्रृंगार करें। दिन भर भजन कीर्तन या भगवान की आराधना करें, मन को शांत रखें। शाम की पूजा शाम को करवा याम्य चौथ की कथा सुनना अनिवार्य है। थाली में करवा, दीपक, चावल, रोली, मिठाई, पानी आदि रखें। करवा चौथ व्रत की पूजा चंद्रमा निकलने तक की जाती है। चंद्रमा उदय के बाद छलनी या कपड़े से चंद्रमा को देखें और अर्घ्य दें। इसके बाद पति का चेहरा देखकर उन्हें जल पिलाएं और व्रत खोलें। पति के हाथ से पहला जल और भोजन ग्रहण करना शुभ माना जाता है। विशेष ध्यान, इस दिन झगड़ा या नकारात्मक बातें करने से बचें। किसी से अपशब्द न कहें, न ही गुस्सा करें। जरूरतमंद को दान करना शुभ होता है। सिंदूर, कपड़े, सुहाग सामग्री, अनाज, मिठाई आदि। करवा चौथ व्रत में कुछ नियम और वर्जनाएं होती हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है ताकि व्रत पूर्ण फलदायी हो। करवा चौथ व्रत में क्या नहीं करना चाहिए? झूठ बोलना या किसी को दुख देना। इस दिन नकारात्मक बातें, झगड़ा या कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। अनाज और जल का सेवन सूर्योदय के बाद सरगी के बाद व्रत शुरू होता है। फिर चंद्र दर्शन तक अन्न और पानी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सुई धागा या कैंची का काम करवा चौथ के दिन कपड़े सीना, बाल कटाना, नाखून काटना अशुभ माना जाता है। काले या सफेद कपड़े पहनना इस दिन लाल, गुलाबी, पीला या हरा रंग शुभ माना जाता है। किसी की बुराई या निंदा, विशेषकर पति, सास बहू, परिवार या किसी महिला की बुराई नहीं करनी चाहिए। सोना नहीं, दिन में अधिक सोना शुभ नहीं माना जाता। पूजा पाठ और कथा सुनने पर ध्यान दें। किसी को खाली हाथ न भेजें। घर आए मेहमान या जरूरतमंद को बिना आदर सत्कार और दान दिए न जाएं। विदा समझदार न करें। क्रोध और अधीरता चंद्रमा निकलने से पहले व्रत खोलने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। धैर्य रखना चाहिए। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत जितना संयम और श्रद्धा से किया जाए उतना ही पति की आयु और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। बहुत सुंदर। पहली बार करवा चौथ व्रत करना जीवन का खास अवसर होता है। पहली बार व्रत रखने वाली सुहागिन स्त्री के लिए कुछ विशेष नियम और परंपराएं होती हैं। पहली बार करवा चौथ व्रत पर क्या करें? सुबह सरगी का समय सरगी सास द्वारा दी गई चीजें खाएं। इसमें मिठाई, फल, सूखे मेवे, हलवा, पूरी, नारियल, फेनी, पानी आदि होते हैं। सरगी खाते समय सास का आशीर्वाद लें। सरगी के बाद व्रत शुरू हो जाता है और फिर पानी तक नहीं पिया जाता। दिन भर घर की सफाई करें और स्नान करके लाल, गुलाबी या पीले रंग के कपड़े पहनें। 16 श्रृंगार करें। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, पायल, बिछिया, मेहंदी आदि। करवा मिट्टी, पाश, पीतल का छुक पासब्याश, आहा, छोटा घड़ा को सजाएं और उसमें जल भरें। पूरे दिन पूजा, भजन, कीर्तन और माता पार्वती की आराधना करें। शाम की पूजा सुहागिन महिलाएं मिलकर करवा चौथ की कथा सुनें। पूजा थाली सजाएं। इसमें करवा, दीपक, रोली, चावल, मिठाई, फल, पानी रखें। गणेश जी, माता पार्वती, भगवान शिव और चंद्रमा की पूजा करें। करवा चौथ का गीत कथा सुनना अनिवार्य है। चंद्रमा उदय पर छलनी या कपड़े से चंद्रमा को देखें और अर्घ्य दें। फिर उसी छलनी से पहले पति का चेहरा देखें। पति के हाथ से पहला पानी और निवाला लेकर व्रत खोलें। विशेष पहली बार की परंपराएं। पहली बार व्रत करने वाली को सास या जेठानी सरगी देती हैं।
सास को उपहार बायना देना होता है। इसमें कपड़े, मिठाई, फल या आमदा धन दिया जाता है। पहली बार करवा चौथ पर सास को चुनरी, बिंदी, सिंदूर, कंगन जैसी सुहाग सामग्री भेंट करना बहुत शुभ माना जाता है। पति से उपहार लेना परंपरा है। कपड़े, गहने या कुछ भी हो सकता है। पहली बार करवा चौथ व्रत श्रद्धा, नियम और पूरे श्रृंगार के साथ करना चाहिए, तभी यह पूर्ण फल देता है। करवा चौथ की पूजा का पूरा चरणबद्ध विधि विधान मंत्र सहित भी लिख दूं ताकि पहली बार आपको कोई गलती न हो। बहन जी, पहली बार करवा चौथ पर 16 श्रृंगार करना बहुत शुभ और आवश्यक माना जाता है। यह सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि सुहाग और सौभाग्य की रक्षा का प्रतीक होता है। पहली बार करवा चौथ पर किए जाने वाले 16 श्रृंगार: स्नान, शुद्ध जल से स्नान करना, गंगा जल मिलाना उत्तम, सिंदूर मांग में भरना, यह पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। बिंदी टीका माथे के बीच में, काजल आंखों की रक्षा और आकर्षण के लिए, मेहंदी हाथों और पैरों पर, सुहागिन का मुख्य श्रृंगार, कुमकुम रोली पूजा और मांग पर लगाने के लिए, मांग टीका मांग के बीच माथे पर, चूड़ियां कंगन सुहाग की निशानी, बिछिया पैरों की उंगलियों में, वैवाहिक प्रतीक, पायल पैरों में ध्वनि के लिए, अंगूठी गहने हाथ और कान की शोभा के लिए, गुलाब जल इत्र शरीर को सुगंधित रखने के लिए, कपड़े लाल, गुलाबी, हरा या पीला पहनना शुभ माना जाता है, काला और सफेद न पहने, गजरा फूल बालों में लगाना, कुमकुम आलता पैरों में लगाने की परंपरा है, लिपस्टिक साज श्रृंगार होंठ और चेहरे की शोभा के लिए। पहली बार व्रत करने वाली को जरूर लाल या गुलाबी चुनरी पहननी चाहिए। श्रृंगार करते समय मन में यह भाव रखना चाहिए कि यह मेरे पति की लंबी